हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम इस तरीके का ब्यूटीफुल बर्फी वाला नेक डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 13 इंचेस चौड़ाई का और 5.5 इंचेस लंबाई का इस तरीके का बुकरम कट कर लिया है। अब हम बुकरम को बीच में से फोल्ड करेंगे। फिर हमें नेक की चौड़ाई के लिए 4.25 इंच की दूरी पर मार्क करना है और लंबाई के लिए हम 3.5 इंच की दूरी पर मार्क करेंगे। फिर इन मार्क को हम इस तरीके से जॉइंट कर देंगे। अब हमें यहाँ पर हमारा सिंपल बोट नेक डिज़ाइन इस तरीके से ड्रॉ करना है। यहाँ से हम करीब 1.25 इंच का मार्जिन लेंगे और इस तरीके से हमारा बोट नेक डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। बोट नेक को ड्रॉ करने के बाद बाहर की तरफ हम हाफ इंच की दूरी पर इस तरीके से 4 मार्क करेंगे। इसी तरीके से आगे की तरफ हम हाफ इंच की दूरी पर 4 मार्क करते जाएंगे इस तरीके से। फिर हमें इन सभी मार्क को जॉइंट कर लेना है। सभी मार्क को जॉइंट करने के बाद यह वाला हमारा नेक है उसे हमें कुर्ती में अटैच करना है। और फिर मैंने यहाँ पर 1 2 3 इस तरीके से नंबर दे दिए हैं ताकि हमें याद रहे कि हमारा कौन सा वाला नेक हमें कहाँ पर यूज़ करना है। फिर हम इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से बुकरम को इस तरीके से कट करने के बाद मैंने जहाँ पर नेक लिखा हुआ है उस बुकरम की पेस्टिंग हमें हमारी फैब्रिक की रॉन्ग साइड पर कर लेनी है। इसका यूज़ हम हमारे नेक को बनाने के लिए करेंगे कुर्ती में। और जहाँ पर 1 2 3 हमने लिखे हुए हैं वह वाले बुकरम को हमें हमारे डिज़ाइन के लिए यूज़ करना है। अब हमारा जो अंदर वाला नेक बचा हुआ है उसे हमें यूज़ करना है। पहले हम एक दूसरा बुकरम का टुकड़ा लेंगे जिसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पर 13 इंचेस और लंबाई 5.5 इंच रखी है। उसे भी हम सेंटर से फोल्ड करेंगे और हमारा जो सेंटर वाला नेक था उसे इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। नेक को ड्रॉ करने के बाद बाहर की तरफ हम 2-2 इंच का मार्जिन लेंगे और इस तरीके से दूसरा बोट नेक डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। फिर हम एक्स्ट्रा बुकरम को कट कर देंगे। इस वाले नेक की पेस्टिंग भी हमें हमारी फैब्रिक की रॉन्ग साइड पर कर लेनी है और इसी तरीके का एक दूसरा फैब्रिक भी हमें इसी तरीके से कट कर लेना है यहाँ पर इस तरीके से। फिर हमने जो 1 2 3 नंबर दिए हुए थे उस नेक की पेस्टिंग इस तरीके से दूसरे फैब्रिक में करनी है और उसकी दोनों ही तरफ हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरीके से कट कर देना है। और मैंने यहाँ पर जिस पर नेक लिखा हुआ था उसकी पेस्टिंग इस तरीके से फैब्रिक की रॉन्ग साइड पर कर ली है। बाहर की तरफ हाफ इंच का फैब्रिक छोड़ा हुआ था उसे हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेनी है। अब हमें कुर्ती की फैब्रिक की सीधी साइड और हमारे नेक की सीधी साइड को इस तरीके से आमने सामने रखना है और किनारी पर सिलाई लगा लेनी है। यहाँ किनारी पर सिलाई लगाने के बाद बीच वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर देंगे और कट करने के बाद यहाँ पर हम कुछ इंच की दूरी पर कट लगाएंगे। कट लगाते वक्त हम ध्यान रखेंगे कि हमारी किनारी की सिलाई ना कटे। अब हमें यह वाले नेक को रॉन्ग साइड पर फोल्ड करना है और अच्छे से इसके ऊपर प्रेस कर लेनी है। अब हमें जहाँ पर 1 2 3 नंबर दिए हुए थे वह वाले नेक की बाहर की तरफ हम इस तरीके से कट लगाएंगे। यहाँ पर कट है वो हमें एकदम बुकरम के नज़दीक इस तरीके से नहीं लगाने हैं, थोड़ी दूर की तरफ हम लगाएंगे इस तरीके से। यहाँ पर इस तरीके से कट लगाने के बाद अब हम फैब्रिक ग्लू लेंगे और इस तरीके से बाहर वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें बुकरम के ऊपर इस तरीके से फोल्ड कर चिपका लेना है। इसी तरीके से बाकी के 2 नेक में भी हमें हमारे फैब्रिक को चिपका लेना है। यहाँ पर मैंने इस तरीके से तीनों ही नेक में फैब्रिक को चिपका लिया है। अभी हम इन डिज़ाइन को साइड में रखेंगे और 2 इंच की चौड़ाई की इस तरीके की सीधी पट्टी कट कर लेंगे। पट्टी को सीधी तरफ से फोल्ड करना है और करीब 1 फुट का मार्जिन लेते हुए इस तरीके से साइड में सिलाई लगा लेनी है। पट्टी की किनारी पर सिलाई लगाने के बाद सेफ्टी पिन की मदद से इस वाली पट्टी को हम सीधी तरफ पलट लेंगे। फिर इसका जो सिलाई वाला हिस्सा है उसे हमें सेंटर में रखना है और पट्टी पर अच्छे से प्रेस कर लेनी है। पट्टी पर अच्छे से प्रेस करने के बाद इन पट्टी में से हमें 3-3 इंच की पट्टियों को इस तरीके से कट कर लेना है। तीन इंच की पट्टियों को इस तरीके से कट करने के बाद अब हमने एक बुकरम की पेस्टिंग हमारी फैब्रिक की रॉन्ग साइड पर की हुई थी उसे नेक को हमें हमारी सीधी तरफ इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। जो 2 इंच वाला नेक हमने कट किया था उसे
ऊपर की तरफ 1/2 इंच की दूरी पर इस तरीके से पट्टी को रखेंगे और यहाँ पर इस तरीके से सभी पट्टियों को हम अटैच करेंगे। सभी पट्टी को अटैच करने के बाद इसी के जैसे हमने एक दूसरा फैब्रिक भी कट किया हुआ था, उस फैब्रिक की सीधी साइड और हमारे डिज़ाइन की सीधी साइड को आमने सामने रखना है और सिर्फ ऊपर की तरफ हमें सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद बीच वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ से भी कट कर देना है और फिर कुछ इंच की दूरी पर कट लगाने हैं। यहाँ पर भी कट लगाते वक्त हम ध्यान रखेंगे कि हमारी किनारे की सिलाई ना कटे। फिर हम फैब्रिक को हमारी रॉन्ग साइड पर इस तरीके से पलटेंगे और इसके ऊपर अच्छे से प्रेस कर लेंगे ताकि हमारी जो पट्टी है वो ऊपर की तरफ इस तरीके से ना जाए। फैब्रिक के ऊपर प्रेस करने के बाद अब हमने जो 1 2 3 नंबर दे के पट्टियाँ तैयार की हुई है उसे हम हमारे इस डिज़ाइन में अटैच करेंगे। यहाँ पर एक पट्टी को छोड़कर इस तरीके से एक पट्टी को ऊपर की तरफ हम निकालेंगे और हमारी वाइट वाली पट्टी को इस तरीके से यहाँ पर अटैच करेंगे। इसी तरीके से आगे की तरफ हम दूसरी और तीसरी पट्टी को सेट करेंगे। तीनों पट्टी को इस तरीके से अच्छे से सेट करने के बाद ऊपर की तरफ हम सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारी पट्टी है वो यहाँ से खिसके ना। फिर हम साइड में इस तरीके से सिलाई लगाएंगे और पट्टी को अच्छे से सेट करते जाएंगे। यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद बाहर की तरफ का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम इस तरीके से कट कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद इसके ऊपर हम हमारी कुर्ती का फैब्रिक इस तरीके से रखेंगे और यहाँ किनारी पर सिलाई लगा लेंगे। इसी के पास में हम इस तरीके से एक दूसरी सिलाई भी लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा बर्फी वाला नेक डिज़ाइन इस तरीके से तैयार हो गया है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को हिट करें ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे।